वसंत पंचमी के पर्व पर माता सरस्वती की उपासना विशेष होती है। एक प्रश्न जरूर मन में है कि भाई वसंत में ही क्यों होती है? वसंत का समय मन को चंचल बना देता है, मन की एकाग्रता को नष्ट कर देता है। इसीलिए वसंत के अवसर पर जब आप माता सरस्वती की पूजा करते हैं तो आपका चंचल मन दुरुस्त हो जाता है, चंचल मन भटकाव से बच जाता है और आप किसी भी तरह के चक्कर में पड़ने से सुरक्षित हो जाते हैं। कैसे करें माता सरस्वती की उपासना? वसंत पंचमी के दिन पीले, बसंती या सफेद रंग के वस्त्र धारण करेंगे। काले या लाल वस्त्र वसंत पंचमी पर नहीं पहने जाएंगे। इसके बाद पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके अपने पूजा की शुरुआत करिए। सूर्यास्त के बाद के 2.5 घंटे या सूर्योदय के बाद के 2.5 घंटे अच्छे हैं पूजा के लिए, या मध्य दोपहर में 11:30 से 12:30 के बीच का समय भी ठीक रहेगा। इस समय आप पूजा करें। माता सरस्वती को सफेद चंदन, पीले और सफेद फूल अर्पित करें। प्रसाद में भोग में मिश्री, दही और लावा यानी मखाना ये अर्पित करना अच्छा होगा। केसर वाली खीर बना करके, चाहे मेवे की खीर हो चाहे चावल की खीर हो, खीर बना के उसमें जरा सा केसर मिला करके ये खीर अर्पित करना सर्वोत्तम होगा। माता सरस्वती का मूल मंत्र है, स्क्रीन पर देखिए, मंत्र है ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः इस मंत्र का जप करें और जप करने के बाद प्रसाद ग्रहण करें। वसंत पंचमी पर सरल तरीके से माता सरस्वती की पूजा करके विद्या, बुद्धि और ज्ञान का वरदान अगर मांगेंगे तो वो वरदान आपको अवश्य मिलेगा। देखिए, वैसे तो विद्यार्थियों को, छात्रों को, परीक्षार्थियों को माता सरस्वती की पूजा रेगुलर करनी चाहिए, लेकिन वसंत पंचमी पर तो करिए ही। अगर रेगुलर नहीं कर पाते हैं तो क्या उपासना करेंगे वो आपको बताया, उससे लाभ क्या होगा। अगर आप माता सरस्वती की उपासना करते हैं तो जिन लोगों को एकाग्रता की समस्या है, कंसंट्रेशन की समस्या है, उन्हें रोज सवेरे सरस्वती वंदना का पाठ करना चाहिए। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता, माता सरस्वती की वंदना रोज सुबह करनी चाहिए। माता सरस्वती का चित्र स्थापित करिए और इसकी स्थापना पढ़ने के स्थान पर करें तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो जहां पूजा करते हैं वहां कर लें। माता सरस्वती का बीज मंत्र है ऐं। ऐं ऐं जो है वो ज्ञान का और विद्या का भी बीज मंत्र है। तो माता सरस्वती का बीज मंत्र एक पीले कागज पर लाल रंग से लिख करके अगर आप टांग लें तो बहुत अच्छा होगा। जिन लोगों को सुनने या बोलने की समस्या है वो लोग सोने या पीतल के चौकोर टुकड़े पर माता सरस्वती के बीज मंत्र ऐं लिख करके ये अपने गले में धारण कर सकते हैं। अगर आपको संगीत से
या वाणी से लाभ लेना है तो केसर अभिमंत्रित करके अपनी जीभ पर ऐंग लिखवाएं। अनार की लकड़ी से केसर डुबा करके अपनी जीभ पर ऐंग लिखवाएं। ये लिखवाएंगे किसी धार्मिक व्यक्ति से या अपनी माता से। अगर आप ऐसा वसंत पंचमी पर करते हैं और निरंतर माता सरस्वती की पूजा करते हैं, ज्ञान, विद्या, बुद्धि, कला, नृत्य, संगीत, गायन, ये सब वरदान आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। देखिए, कलम जो पेन है ना, वो भी विद्या, बुद्धि की प्रतीक है, ज्ञान की प्रतीक है। हम लेखन का कार्य करते हैं कलम से। वसंत पंचमी पर जब आप देवी की पूजा करेंगे, सुबह करें, शाम को करें, दोपहर में करें, एक नई पेन, एक न्यू पेन ले आइएगा और वो माँ सरस्वती के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो आप उस पेन को उठा लीजिएगा। सबसे पहले उस पेन से जो अक्षर लिखेंगे वो लिखेंगे ऐंग। ये जो कलम है, जैसे ही आप ये प्रयोग करेंगे, ये कलम सिद्ध हो जाएगी। और जब आप परीक्षा देने जाएं, इंटरव्यू देने जाएं, कोई विद्या बुद्धि का काम करें, इसी कलम का इस्तेमाल आप करें। आपको निश्चित रूप से विद्या बुद्धि के काम में, लेखन के काम में, ज्ञान के काम में निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।